नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 26 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीमर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था, जिसमें बीमर प्रेजेंटेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे क्लास क्या लेना है, थीम क्या लेना है, कलर थीम क्या लेना है, फ्रेम कैसे जनरेट करना है, ब्लॉक्स कैसे बनाने हैं, मल्टी कॉलम्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीख ली थी। ठीक है? आज के इस वीडियो में हम अपने बीमर प्रेजेंटेशन को और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं, अपने फ्रेम्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ना सीखने वाले हैं। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हम ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, ये लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बीमर से बना हुआ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये प्रेजेंटेशन है जिसे मैंने बीमर पे बनाया है। एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैंने लिया है ताकि आपको दिखा सकूँ डिफरेंट स्पेसिफिक कमांड्स का यूज़। ठीक है? ये देखो, ये जो यहाँ पे सेक्शंस बन के आ रहे हैं, ठीक है? और ये जो फुटनोट और बॉटम पे लिख के आ रहा है, ठीक है? ये सारा थीम का, है ना? ये सारा थीम की वजह से आता है। जैसे हम थीम सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का लेआउट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है? फिर ये देखो, एक ही हम फ्रेम पे डिफरेंट टेक्स्ट को वन बाय वन करके कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है? ये देखो इस तरीके से, है ना? और फिर इस तरीके से अलग-अलग फ्रेम्स बनाना, फ्रेम्स को ब्रेक करना, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपने बीमर प्रेज़ेंटेशन में, ठीक है? बने रहिएगा आज की वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आप भी एक प्रोफ़ेशनल प्रेज़ेंटेशन बनाना सीख जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ स्पेसिफ़िक कमांड्स के बारे में जो हमारे प्रेज़ेंटेशन को डायनामिक बनाती है। तो सबसे पहले कमांड मैंने यहाँ पे ली है पॉज़ कमांड, ठीक है? ये तब यूज़ की जाती है जब हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा कंटेंट एक साथ ऑडियंस को दिखे। हम वन बाय वन दिखाना चाहते हैं और उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितना टेक्स्ट हम एक बार में दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम एक पॉज़ कमांड लगा देंगे, ठीक है? फिर हम जितना टेक्स्ट हम सेकंड टाइम में दिखाना चाहते हैं, उसके बाद एक पॉज़ कमांड लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट होगा ना, वो स्टेप में दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक आइटम, ये फर्स्ट आइटम है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ पहले, फिर यहाँ पे एक पॉज़ लेना चाहता हूँ। पूरी स्लाइड में बस इतना टेक्स्ट हाइलाइट हो रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने डेफिनिशन ऑफ सेट बता दिया, इसके एग्ज़ाम्पल्स बता दिया। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो आइटम टाइप्स ऑफ सेट है। तो टाइप्स ऑफ सेट सिर्फ हेडिंग आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैं उतनी देर अपनी स्लाइड को ना रोक के रखना चाहता हूँ। फिर इसके बाद इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को ना, है ना, वन बाय वन करके जब शो करना होगा तो पॉज़ कमांड का यूज़ करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल करके इसका देखेंगे। फिर देखिए, अगर हम किसी भी फ्रेम को स्टार्ट करते हैं, बिगिन फ्रेम या एंड फ्रेम लेते हैं, हम चाहते हैं कि उस फ्रेम में थोड़ा स्पेस हमारा बना रहे, ठीक है? तो हम उसमें थोड़ा कंटेंट लिखते हैं। या मान लीजिए, जैसे मान लें हमने कोई एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ना हम लाइव दिखाना चाहते हैं। तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल लिख के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारा मोस्टली सेंटर में ले लेता है टेक्स्ट को, तो क्या होता है, टॉप पे और बॉटम पे ना स्पेस छूट जाता है। पर हम चाहते हैं कि पूरा स्पेस जो है ना, वो बॉटम पे ही दिखे। तो इस तरीके से अगर हमें अपने टेक्स्ट को या फिर जो भी हम वहाँ पे लिख रहे हैं, उसको अलाइन करना होता है, तो हम उसको वर्टिकल अलाइनमेंट देते हैं। टी लिख देंगे तो हमारा जो भी होगा टेक्स्ट ना, वो टॉप से स्टार्ट होगा। सी लिख देंगे तो वो सेंटर में रहेगा और बी लिख देंगे तो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको अलाइन भी कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक है? अब देखो, अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं उसमें, क्या जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी कमांड्स भी हैं कि जो फ्रेम में, है ना, रन नहीं करती हैं, ठीक है? तो फिर क्या होगा, वो एरर दिखाएगा। अगर वो एरर दिखाएगा तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, एक फ्रेगाइल करके एक, है ना, ऑप्शन है जिसको हम लोग ले लेंगे। तो वो जैसे कुछ एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे हमारा बिगिन वर्बाटिम है, एंड वर्बाटिम है। ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं जो सिंपल फ्रेम पे, है ना, क्या करते हैं, रन नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन इसको देना पड़ेगा, फ्रेगाइल करके। ठीक है, वो ऑप्शनल है, इस तरीके का जब भी एरर आएगा तब आपको करना है, ठीक है? फिर अगर हमने कंटेंट को इतना लंबा लिख दिया है कि या फिर इतना ज़्यादा लिख दिया है कि वो एक फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो एक तो मैनुअल तरीका है कि हम क्या करें, एक फ्रेम में जो कंटेंट आ रहा है उसके बाद के कंटेंट को कट करें, फिर दूसरा फ्रेम बनाएँ, उसे पेस्ट करें, इस तरीके से हम उसको मैनेज करें। ऑटोमेटिक तरीका ये है कि हम जैसे बिगिन फ्रेम लिखें, उसके बाद ना यहाँ पे एक कमांड दे दें, अलाउ फ्रेम ब्रेक्स, ठीक है? है ना? स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें अलाउ फ्रेम ब्रेक्स और यहाँ पे टाइटल लिख दें। अब इसके बीच में ना अपना पूरा हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट या फिर जो भी हमारा कंटेंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर कर देंगे एंड फ्रेम। अब ये क्या करेगा, जितना एक फ्रेम में रिक्वायर्ड होगा उतना लेगा, बाकी को दूसरे फ्रेम में शिफ्ट कर देगा। जो भी हम यहाँ पे टाइटल देंगे ना, तो पहले फ्रेम में लिख के आएगा टाइटल 1, दूसरे फ्रेम में आएगा टाइटल 2, इस तरीके से, ठीक है? तीसरे फ्रेम में टाइटल 3, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो है ना, वो इसी सेम टाइटल के पार्ट्स हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर कभी-कभी कंटेंट में क्या होता है, जैसे मान लिया हमने इक्वेशन बना दी है ना, अब इक्वेशन क्या हो गई, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, तो अब इक्वेशन ऑटोमैटिकली तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? वो फ्रेम के बाहर चली जाएगी इक्वेशन, आधे से ज़्यादा इक्वेशन जो होगी इस फ्रेम के बाहर चली जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ना श्रिंक करना पड़ेगा, ठीक है?
श्रिंक करने का मतलब होता है कि हम कितना, जैसे मान लीजिए अभी ये पूरा फ्रेम हमारा 100, पूरा कंटेंट हमारा 100% का था। अब अगर मान लो हमारा 10% बाहर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको श्रिंक कर देंगे 10%। 10% श्रिंक कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो फ्रेम है ना उसमें फिट हो जाएगी। बस ये है कि जो इसका फॉन्ट साइज होता है ना, वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी कमांड्स का लाइव एप्लीकेशन हम लोग अभी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं क्विज़ और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिकल। तो इसमें यही अलाइनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि बीमर में स्लाइड का टेक्स्ट ऊपर से शुरू यानी टॉप से शुरू करने के लिए कौन-सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? ठीक है? आप अपना आंसर जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिकल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपनी वर्किंग शीट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास बीमर ले लिया है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, कुछ पैकेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चूँकि इसमें मैथमेटिकल कंटेंट है इसलिए मैंने मैथमेटिक्स रिलेटेड पैकेजेस भी ले लिए हैं। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, यूज़ पैकेज T1 फॉन्ट ENC एंड यूज़ पैकेज L मॉडर्न। ठीक है? ये क्या होता है, जब भी आप रेफरेंसेस लिखते हैं ना, तो रेफरेंसेस में कुछ ऐसे कीवर्ड्स या स्पेस होते हैं, जब क्योंकि आप गूगल स्कॉलर या कहीं न कहीं से उसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो इस तरीके के फ़ॉन्ट ले लेता है, ठीक? तो वो बीमर क्या होता है, उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है। तो ये पैकेज जब आप देंगे, तो आपके रेफरेंसेस जो है ना, वो क्या करेंगे, परफेक्टली आपके कंपाइल हो पाएँगे, ठीक है? तो ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखे हैं, आप चाहें तो इसे एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपना बीमर बनाने के लिए, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे, मैंने थीम थोड़ी-सी डिफरेंट ली है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक वर्सा थीम ली हुई है, ठीक है? जो इसमें मैंने कलर इस तरीके से डिफाइन किया है कि रेड, ग्रीन और जो ब्लू होगा उनका रेशियो क्या रहेगा, तो ग्रीन को मैंने मैक्सिमम दिया हुआ है, ठीक है? रेड को सबसे कम और ब्लू को उसके बाद, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये थीम बन जाएगा। यहाँ से बिगिन डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, फिर टाइटल मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है? ये सारा टाइटल पेज हमारा यहाँ पे आके बन जाएगा मेक टाइटल पे आके। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन जिसमें हम लिख रहे हैं मैजिक ऑफ पॉज़, है ना? पॉज़ को कैसे शुरू हम लोग पॉज़ का यूज़ कैसे करेंगे? तो देखो मैंने यहाँ बिगिन फ्रेम लिया है और फिर मैं जाके ना इसको क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या किया, देखो ये पहली लाइन हमने लिखी, द जनरलाइज्ड हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? कंटेंट में मत जाइएगा, कंटेंट मैंने अपना लिया हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कमांड दे दी पॉज़, ठीक है? अब जब मैं इसको रन कराऊँगा ना, ठीक है? तो ये हमारी पहली लाइन लिख के आ जाएगी एक स्लाइड पे, ठीक है? अब देखो इसके बाद यहाँ मैंने ना दूसरी जो मैंने यहाँ पे कंटेंट्स को देना चाहते हैं, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है? जो एक इक्वेशन है ये इस तरीके से, ठीक? अब जब मैं इसको रन कराऊँगा, तो देखना अभी क्या होगा कि सिर्फ़ अभी फर्स्ट स्लाइड में ना हमारा सिर्फ़ ये वाला टेक्स्ट ना हाइलाइट होगा। सेकंड जो टेक्स्ट होगा वो सेकंड स्लाइड पे जाके हाइलाइट होगा। ये देखो है ना, ये फर्स्ट स्लाइड है अभी, तो इस पे ये देखो सिर्फ़ ये फर्स्ट लाइन हाइलाइट हो रही है ना, जैसे ही हम सेकंड स्लाइड पे जाएँगे ना तब हमारी सेकंड स्लाइड भी हाइलाइट होने लगेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लिक पे हमें दोनों दिखेंगे। फिर हमने क्या किया, एक पॉज़ कमांड यूज़ कर ली, राइट? अब हम इसके बाद का जो कंटेंट है ना उसको हम लोग अगली स्लाइड अगले क्लिक पे दिखाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा मैं इसको ज़रा अनकमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, इसका अगर ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू, उससे क्या होगा ये अनकमेंट हो जाएगा, सारे परसेंटेज हट जाएँगे। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हमारी फर्स्ट स्लाइड ये देखिए, है ना? फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ फर्स्ट जो टेक्स्ट हमने दिया था, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सेकंड है ना पॉज़ जो हमने दिया था और फिर थर्ड में हमारा पूरा कंटेंट दिखेगा। तो इस तरीके से पॉज़ कमांड का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं एक ही फ्रेम में, ठीक? चलिए ये आप लोग भी कर लेंगे और इसके बाद चलिए हम लोग बोलते हैं अलाइन में। तो पहले हम इसके लिए एक फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेम, मैं बस इसको क्या कर रहा हूँ अनकमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस यू से, ठीक है? बिगिन फ्रेम हो गया, बिगिन है ना? और ये एंड फ्रेम हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा हाइलाइट करने के लिए ब्लॉक में रखा है, ठीक है? तो देखते हैं पहले अभी ये कैसा आ रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा एक आ गया ना। अभी देखो डिफ़ॉल्ट क्या सेंटर में आ रहा है। हम चाहते हैं ना कि ये हमारा टॉप पे आए, तो बस कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे बिगिन फ्रेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे टी लिख देना है। तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली हमारे इस ब्लॉक को टॉप से स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, आ गया ना टॉप पे? तो इस तरीके से हम अपने जो भी हमारा फ्रेम में टेक्स्ट लिख रहे हैं ना उसको हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट पावरफुल जो है वो है अलाउ फ्रेम ब्रेक्स, ठीक है? इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हम सेक्शन जो लिख रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली हमारे फ्रेम में वहाँ पे क्या कंटेंट बन के आता जा रहा है, लिस्ट ऑफ कंटेंट टाइप से बन के, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे एक लंबा सा टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है? एक ही फ्रेम के अंदर।
पहले तो हम बिना इस कमांड के देखते हैं कि ये कैसा आ रहा है, फिर हम लोग कमांड का यूज़ करके देखेंगे कैसा आ रहा है। तो अभी तो मैं इसमें कोई भी कमांड नहीं दे रहा हूँ, तो देखता हूँ ये टेक्स्ट कितना हमारा अपीयर होता है एक स्लाइड में। ये देखिए, ये मैंने लिया ना, इसका टाइटल आ रहा है द क्यू क्यूमर मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक। अब ये देखो, ये टेक्स्ट जो है ना, बस इतना ही टेक्स्ट आ रहा है, इसके बाद का जो टेक्स्ट है ना, वो क्या हो रहा है, स्लाइड के अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए वहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे देखो बिगिन फ्रेम के बाद क्या लेना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे अलाउ फ्रेम ब्रेक्स, ठीक, लिख देना है। अब देखो जो भी यहाँ पे टाइटल है ना, उसका ऑटोमेटिकली जितनी स्लाइड्स में डिवाइड होगा उसके हिसाब से नंबरिंग भी हो जाएगी। द क्यू क्यूमर मैट्रिक्स इक्वेशन 1 2 जितनी भी स्लाइड्स बनेगी ना, अकॉर्डिंगली वो नंबर भी मैनेज कर लेगा और टेक्स्ट को भी मैनेज कर लेगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, राइट, द क्यू क्यूमर मैट्रिक्स इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद ये ब्रेक हो गया, द क्यू क्यूमर मैट्रिक्स इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। और ये अभी सेकंड पे ही खत्म हो गया। अगर और भी इसमें टेक्स्ट में और टेक्स्ट इसमें हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी स्लाइड्स में इसको डिवाइड करना होगा वो ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर लेगा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जो कि हमारा है श्रिंक, है ना। इसमें क्या होगा, जब भी हमारी गिवन इक्वेशन की लेंथ हमारे फ्रेम की, है ना, विड्थ से बड़ी हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, इक्वेशन फ्रेम के बाहर निकल जाएगी। जब इक्वेशन बाहर निकल जाएगी तो फिर हम उसको, एक कमांड है श्रिंक, उसका यूज करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी है कि फिर हम अलाइन का यूज करके उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। पर एक सिंक वाला तरीका भी है जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो इक्वेशन है ना, वो यहाँ पे देखो हमने 1 माइनस क्यू जेड के बाद एस टी को टू टी एस भी लिखा है, पर वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में एक श्रिंक कमांड दे देंगे, ठीक है। और इक्वल टू में ना परसेंटेज लिख देंगे, कितना परसेंट श्रिंक करना चाहते हैं। पहले 10% श्रिंक करके देख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी फ्रेम में फिट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी भी फिट नहीं हो रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 20% कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर इसका यूज तभी करना है क्योंकि ये जो फॉन्ट साइज है ना, उसको छोटा करता है ये, ठीक है। तो ये फिर हमारा टेक्स्ट ना डिफरेंटली अपीयर होने लगता है हमारे प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये देखो, अब ये हमारी जो क्वेश्चन थी वो तो फ्रेम के अंदर आ गई है, पर इसका जो फॉन्ट साइज है ना, वो डिफरेंट है इसके फॉन्ट साइज से, ठीक है। तो इसका यूज आपको, है ना, वाइजली करना है कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं, जब आप बिब्लियोग्राफी लिख रहे होंगे तो फिर वहां पे बिगिन फ्रेम के साथ ना, फिर ये बिगिन द बिब्लियोग्राफी नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि बिगिन फ्रेम के अंदर बिगिन बिब्लियोग्राफी नहीं लेगा। तो हमें वहां पे क्या करना होगा, बैकस्लैश फ्रेम कमांड का यूज करना होगा, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अलाउ फ्रेम ब्रेक्स लिखेंगे। फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। इसके अंदर लिखेंगे फ्रेम टाइटल, क्या लिखेंगे इसके अंदर, फ्रेम टाइटल। अब इसका बिब्लियोग्राफी का टाइटल तो हम या तो बिब्लियोग्राफी लिखेंगे या रेफरेंसेस लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस लिख दिया है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बिगिन बिब्लियोग्राफी स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे अपने सारी बिब्लियोग्राफी के आइटम जो है ना वो बना देंगे। विव आइटम का यूज करके हम लोग यहाँ पे पूरी बिब्लियोग्राफी जो है ना उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जहां भी आपने बनाई है, जैसे भी बनाई उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक। और फिर लास्ट में जाके जो करली ब्रेसेस हमने अलाउ फ्रेम ब्रेक के बाद ओपन किया था ना, उसको यहाँ पे आके क्लोज कर देना है, ठीक। फिर जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो पूरी रेफरेंसेस हमारे बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिख भी जाएगा। ये देखिए, रेफरेंसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ जाएगी, ऑटोमेटिकली फ्रेम ब्रेक हो जाएगा, फ्रेम नंबरिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, किसी भी प्रेजेंटेशन को खत्म करने के बाद एक थैंक यू स्लाइड जरूर बनाएं, ठीक है। थैंक यू स्लाइड में, है ना, यहाँ पे हम सेंटरिंग कमांड का यूज कर रहे हैं, और ठीक है, जितना भी चाहे आप यहाँ पे चाहे तो इसको ह्यूज थैंक यू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका स्टाइल वगैरह फॉन्ट साइज वगैरह सब चेंज करना मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक थैंक यू स्लाइड यहाँ पे लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा होमवर्क टेस्ट क्या है। तो आज के होमवर्क में यहाँ पे एक स्लाइड बनाना है, ठीक है, टी अलाइनमेंट का यूज करना उसमें। फिर एक स्लाइड पर फ्रेगाइल यूज करके कोई पुराना टिक जेड कोड दिखाएं, है ना, कि इस तरीके से। और फिर पॉज का यूज करके मैथ स्टेप्स को एनिमेट करें। तो बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इसके अपने अकॉर्डिंग भी अपना एक प्रेजेंटेशन बनाएं, उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उनको ऐड करें। तो आज की वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बुक के ना डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, हम जानते हैं
कि हमारा एक फ्रंट मैटर होता है, एक मेन मैटर होता है, बैक मैटर होता है। उन सारी चीज़ों को हम क्या एक साथ लिखें या फिर अलग-अलग लिख के कंपाइल करें और अलग-अलग लिख के कंपाइल करते हैं तो कैसे कंपाइल होगा वो हम लोग देखेंगे तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी। तो बने रहिए तब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स में डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।